नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज आप सभी किसान मित्रों के लिए अमेरिकन केसर की खेती कैसे की जाती है और कितनी लागत इस खेती में लगती है और कितना मुनाफा इस खेती से होता है और आखिर ये कौन सी मंडी में बिकती है, तो तमाम प्रकार की जो जानकारी है इस अमेरिकन केसर की जो खेती है इसकी जानकारी लेने के लिए मैं आया हूं खोखरा, जो कि पिपलिया मंडी के पास में ही एक गांव है और लगातार 2 सालों से किसान मित्र इस खेती को कर रहे हैं। तो तमाम प्रकार की जो जानकारी है सर से हम लेंगे। सर, आपका परिचय दीजिए। संदीप पाटीदार, पिपलिया मंडी के पास, गांव खोखरा। जी जी। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आप कितने सालों से ये खेती कर रहे हैं? 2 साल से कर रहा हूँ सर। 2 साल से कर रहे हैं। तो कहाँ से आइडिया है आपको कि यार केसर की खेती अपने को करना चाहिए? अच्छा प्रॉफिट की और क्या, जिसमें अच्छा मार्जिन मिले वो खेती करनी चाहिए। मतलब परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ नया करने का आपने सोचा? नया करने का जुनून है कुछ। जी जी। तो कहाँ से आइडिया लगा? कहीं वीडियो देखे या फिर कोई किसान मित्र से इंस्पिरेशन ली आपने? नहीं, कहीं मैंने फ्लावर देखे थे पहले, ये भी जी कहीं खेत देखा था, जी तो बस वहाँ से ही अपने को लगा कि अपने को ये करना चाहिए, जी तो बस वहाँ से ही चालू कर दिया ये। उस दिन कई साल ला के और अपने खेतों में डेमो लगाया था, जी। 1 बीघा डेमो लगाया था, जी। तो प्रॉफिट अच्छा लगा, तो इस साल थोड़ी लार्ज स्केल पे कर दिया काम। कितना बीघा किया सर आदमी? लगभग इस साल 6 बीघे का है। 6 बीघे का जी। लगाया आपने। तो इसको कुसुम भी बोला जाता है, अमेरिकन केसर कुसुमी है ये, वैसे कुसुमी है, पर कुसुमी है। इसको एक रूपांतरण किया गया है इसका नाम का, जो ये अमेरिकन केसर बोलते हैं, केसर क्योंकि से उसका मिलता जुलता जुलता। रूप है। जी जी। जी। तो सर, इसका जो बुआई का समय है, उचित समय कौन सा है? 1 अक्टूबर से लगेगा 15 अक्टूबर तक इसका अच्छा समय है। जी। जी। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच बीच में इसकी बुआई की जाती है। बुआई करने से पहले किन बातों का ध्यान किसान मित्रों को रखना चाहिए, अगर कोई किसान मित्र इस खेती को करना चाहे? वैसे तो ये खेती मेडिसिनल खेती है, जी और इसमें कुसुम के अंदर जो सीड निकलता है उसमें कंटेन 28% तेल का कंटेंट रहता है इसमें, सीड में इसके। अच्छा। तो तिलहन फसल भी इसको बोल सकते हैं अपन। जी। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें फ्लावर के भी पैसे आते हैं और सीड के भी आते हैं। तो कमर्शियल मामला है किसान मित्रों, ये खेती करने का एक फायदा है, खेती एक है और प्रॉफिट 2 तरीके से। फूल बेचकर भी पैसा कमाओ और बीज बेचकर भी पैसा कमाओ। बराबर। जी। तो आपने बताया नहीं कि इसमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? शुरुआत में भैया अपने को गोबर की खाद डालना है। जी। केमिकल इसमें देना कुछ होता नहीं है, जी। फर्टिलाइजर पर कुछ जरूरत नहीं होती वैसे इसको, क्योंकि मेरे किसान मित्र जो है इनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, केमिकल क्यों नहीं डालना चाहिए? आखिर इसका उपयोग कहाँ होता है सर? भाई साहब, इसका उपयोग तो मेन तो इसका जो फ्लावर देख रहे हैं अपन, जी जी ये फ्लावर मिठाइयों में जा रहा है, जी औषधि में जा रहा है, जी तो इसलिए अपन मेडिसिनल में केमिकल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जी इसको सही अपने को ऑर्गेनिक ही रखना है। जी। तो एक ऑर्गेनिक की ओर बढ़ने के लिए केमिकल मुक्त फसल है अपनी, बिल्कुल। और इसमें अपन केमिकल लगाना भी है। नीम तेल डालते हैं अपन इसमें, जो मार्केट में नीम तेल आ रहे हैं बहुत सारे, जी जी। तो नीम तेल, ताकि हाँ, इल्ली मोला वगैरह, मच्छर वगैरह का अटैक इसके ऊपर ना हो। जी। तो कितनी सिंचाई की फसल है सर ये? ये 3 सिंचाई की, अच्छे खेतों में, काली मिट्टी वाले खेतों में 3 सिंचाई की फसल है। 3 सिंचाई की जी। फसल है। तो इसकी जो आखिरी सिंचाई है कितने समय में देना चाहिए? इसको लगभग 60 से 65 दिनों तक आखिरी पिलाना चाहिए। उसके बाद छोड़ देना चाहिए? बुआई से 60-65 दिन गिन लो, जी। बस उसके बाद पिलाना ही नहीं चाहिए इसको, उसके बाद छोड़ दो बस? बस छोड़ दो। उसके बाद ये पूरी लाल गुलाबी इस तरीके से खेती हो जाएगी? केसरिया खेती हो जाएगी। केसरिया खेती हो जाएगी। मतलब देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगी। हाँ। जी। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, हार्वेस्टिंग कैसे क्या की जाती है इसकी? इसको हार्वेस्टर करने के लिए अपने को फ्लावर के लिए एक अपने अपने मजदूरों को थैला दिया होता है, जी जो आप आए उस समय कलेक्ट कर ही जी, रहे थे, जी। देखा ही है आपने। तो इन फ्लावर को तोड़ के, ऐसे तोड़ के, और अपने अपने थैलों में डालना होता है। जी। एक एक पराग चुन के, चुनना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन बारीक काम है, बारीक थोड़ा सा। काम है, मजदूर ज़्यादा लगते हैं। जी अगर कोई किसान भाई इसको पराग का भी अगर अपनों को पैसा लेना है जी। तो वो भी ले सकता है। जैसे हार्वेस्ट करने में थोड़ा अतिरिक्त खर्च लगता है। तो मेन तो पराग ही है सर इसका? मेन पराग और सीड दोनों मेन ही है इसके, दोनों मेन ही है। क्योंकि लगभग 40 से 50 हज़ार की क्वांटिटी इसकी सीड की बैठ जाती है। जी। एक अप्रोक्स 9 से 10 क्विंटल बीज निकल जाता है बीघे में। निकल जाता है। हाँ, और 60 से 70 किलो फ्लावर सूखे, जी। अगर सर ये बीघे की निकल जाती है। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा थोड़ा सा। अगर अपन पराग की बात करते हैं जी, जी। तो ये क्या वर्तमान में रेट चल रहा है इनका? इसका लगभग 1400 से 1700 तक का रेट वर्तमान में इसके बाहर बैठे हैं लेने के लिए। जी। तो सर ये कौन सी मंडी में बिकता है या फिर डायरेक्ट आप किसी एजेंट को बेचते हैं? डायरेक्ट भी एजेंट भी ले जाते हैं इसको, और नीमच मंडी में बिकता है। नीमच मंडी बिकता जी, है खुला? बराबर खुला बिकता है। और ये बीज की क्या रेट चल रही है सर? बीज के अभी
वैसे मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने हमारे 5800 रुपये की MSP कर दी है इस साल से इनकी। जी तो पहले इनका बीज 3000 से ऊपर नहीं बीज सकता था। जी वर्तमान में अभी समय में ये 5800 का MSP घोषित हुआ है। इसके बाद इसका रेट डाउन नहीं हुआ है, 5000 से डाउन नहीं हुआ है। जी। अगर अपन 5500 भी पकड़ के चले तो 10 कुंटल बीघा हो जाता आराम से। 9 से 10 क्विंटल बीघा तो 55,000 का तो बीज ही हो जाता है, और 70 किलो ये, तो लगभग ये तो अच्छी प्रॉफिट वाली खेती। 1 लाख सूखे बच जाते हैं इसमें। मजदूरी वगैरह जो भी कॉस्ट अपनी लागत आती है उसमें काट कूटा करके 1 लाख शुद्ध बचते हैं इसमें। जी जी। तो ये जो हार्वेस्टिंग का समय होता है, ये कितने दिन की फसल हो जाती है उस समय? 120 दिन में फ्लावर आने चालू हो जाते हैं। कैसे पहचान करें कि ये इन फूलों में से कौन सा फूल लेना चाहिए? जैसे इन फूलों में से किसी का रंग पीला है तो ये कच्चा है, जी। और ये अच्छा परिपक्व होने का सबसे प्रमाण यही है कि ये फ्लावर सूख गया है, सूख गया है ना? ये वाला। अच्छा। और इसमें इसको भी अपन ऐड कर सकते हैं थोड़ा, जैसे इसका अपने सूखा हुआ फूल है ना, उसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जी येलो कलर अपन इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कलर नहीं देगा वापस, जी। इसलिए ये ऐड नहीं कर पाएंगे अपन। पूरा थोड़ा सा सूख जाना चाहिए और कलर पूरा केसरिया इसका हो जाना चाहिए। केसरिया होना चाहिए कलर इसका। जी। उसके बाद हार्वेस्टिंग चालू होगी। हमारे साथ युवा सरपंच भी मौजूद है, जो सरपंच साहब भी खुद भी इस अमेरिकन केसर की खेती कर रहे हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। वासुदेव गुर्जर, गांव खेड़ा खदान, पंचायत सोकड़ी, पिपलिया मंडी के ठीक पास में मेरा गांव है। जी। मैं भी इसी साल से पाटीदार जी के कहने से ये अमेरिकन केसर लगाई है, और लगभग 4 से 5 बीघे में अपना लगाई है। जी। और अभी हमारे भी काम चल रहा है इसका। हार्वेस्टिंग का चल रहा है सर? जी नहीं, ये फूल का काम चल रहा है अभी। जी जी फुल हार्वेस्टिंग। तो फुल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अभी मजदूर, जी और काफ़ी अच्छा फ़ायदा है इसका। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये खेती करनी चाहिए, जिससे लाभ का धंधा बने जी। और किसान अपना आगे बढ़े। कम लागत जी। में अच्छा मुनाफा है इसमें। तो सरपंच साहब, आप बताना चाहेंगे कितना खर्चा लगभग हो चुका है? क्योंकि आप तो सरपंच है, तो डायरी में एंट्री करते होंगे, कितना खर्चा लगा है खेतों में? जी, खर्चा तो अभी चल रहा है, क्योंकि इसी साल अपने लगाया है, और लगभग अपना कहना है कि दूसरी फसल से तो काफ़ी अच्छा मुनाफा है। जी। क्योंकि दूसरी फसल 1 बीघे की लगाएंगे अपन तो 20,000 की होगी, और उसमें 5,000 का 7,000 का खर्चा बैठ जाता है। जी। तो 12,000 रुपये 13,000 रुपये बचते हैं, और इसमें अगर अपना आधा भी खर्चा लग जाएगा, जी। फिर भी यूँ मान के चलें कि 1 लाख रुपये पर बीघा अपना बचता है इसमें। जी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है क्योंकि बीज भी बिक रहा है और फूल भी बिक रहा है, जिसे पराग बोलते हैं। जी जी। तो सरपंच साहब, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को संदेश देना चाहता हूँ कि गेहूँ चने की खेती तो सभी करते हैं, जी। इस खेती से हटके और औषधि फसलों की ओर लौटे, और किसान लाभ का धंधा जैसे कि फसल बोने का फ़ायदा उठाएं। और मेरा संदेश यही है लोगों से कि गेहूँ तो हर व्यक्ति बोता है और बोना चाहिए, क्योंकि वो अपने यूज़ में भी आता है, और दूसरे व्यक्ति को भी अपने यूज़ में लेने के लिए अपन उसको बेच देते हैं। लेकिन औषधि फसलों की ओर लौटेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। जी। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही खेती करे, पर थोड़ा सा रुख चेंज करे। जी। कुछ चेंज करें इसमें। तो पाटीदार जी, औषधि खेती में और कौन कौन सी जी, मैं करते हैं आप? वर्तमान में अकरकरा भी लगाया हुआ है। जी। अश्वगंधा भी है। स्टेविया का इस साल मैं चालू करूँगा। कुछ समय पहले स्टेविया मैंने कुछ समय पहले लगाया था, जी जी लेकिन क्लाइमेट के कारण सेट नहीं हो पाया था, जी और कुछ कमियां थी जी पिछले कुछ कार्यकाल में, तो वो कमियों को अपन पूरा करके इस साल उसको वापस लगाएंगे। जी। तो जो नई चीज़ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको थोड़ा सा छोटे स्तर पर ही करना चाहिए किसान मित्रों, ताकि अगर थोड़ा बहुत घाटा भी मिले तो थोड़ा सहन कर ले। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं कि अपन एक्सपेरिमेंट करें तो वो मुनाफा ही दे। तो जैसे कि अगर ये अमेरिकन केसर की खेती है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ अपने मल्लाहगढ़ तहसील मंदसौर जिले में हो रही है? नहीं, ये मैंने लगभग जो अपने कॉन्टेक्ट जैसे सरपंच साहब हो गए, जी। अपने मिलने वाले जुलने वाले जो भी है, उनको मैंने सजेस्ट किया कि भैया कुछ हटके 1 बीघे में भी लगा लो। जी 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 तो वैसे ये वाली फसल अपने राजस्थान में भी लगाई हुई है। जी जी जो अपने मिलने वाले ग्रुप वाले हैं, जी। उनको मैंने दिया हुआ है सीड जी। कि भैया तुम भी लगाओ और अच्छा मुनाफा कमाओ। अच्छा, तो सर मैं पूछना ही भूल गया कि इसका बीज लगता है या फिर? सीड, हाँ, बीज ही लगता है इसका। जी। कितना बीज लगता है? 2.5 किलो बीघे का बीज लगता है। तो मशीन द्वारा बुआई करनी पड़ती है, हाथ से छिड़काव? नहीं, मशीन द्वारा ही बुआई करनी होती है इसकी। अपनी नॉर्मल सीड जी, नॉर्मल सीडल से बुआई हो जाएगी तो एक तो पानी कम लगेगा अपने को, जी। कम पानी में
अच्छा मुनाफा बैठेगा। जी। और मशीन से लगाएंगे तो सीड थोड़ा गहरा रहेगा, जी तो उसको जर्मिनेशन होने में दिक्कत नहीं आएगी जी। और बार बार पिलाना नहीं पड़ेगा अपने को। जी। सबसे बड़ा ये होता है कि आज अपनों ने खेत पिलाया, जी 3 दिन बाद अपन जो गारवाण देसी 4 दिन बाद अपन जो देसी भाषा में गारवाण बोलते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल। लगाना नहीं होता है, क्योंकि सीड गहरा रहेगा, पानी में डीप में रहेगा जी। जमीन में, तो जर्मिनेशन अच्छे से हो जाएगा। जी तो कितने दिन में फसल बाहर निकलनी शुरू हो जाती है? 7 से 8 दिन में क्यारिया में बाहर आ जाती है फसल। 7-8 दिन लगते हैं हाँ, 7 दिन लगते हैं। जी। तो किसान मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ये खेती अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी प्रकार से कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल किसान को सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पर अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज रॉयल किसान को फॉलो अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।